आवाज की दुनिया के दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप सबकी सेवा में गोपाल शर्मा का नमस्कार। संसार के किसी भी घर में सबसे खुशी का मौका वो होता है जब उनके घर बच्चे का जन्म होता है। उस वक्त वो बच्चा न हिंदू है, न मुसलमान, न क्रिश्चियन, केवल इंसान है। और उस बच्चे को बचपन से ही अगर अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी तो बड़ा होकर वो ही संसार का बेहतरीन इंसान, नागरिक बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। इस बेहतरीन गीत को अपनी सुनहरी आवाज में गा रहे थे महान गायक मोहम्मद रफी। अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं। दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं दिन बदमजाकी के नौशाद लेकिन, है दिन बदमजाकी के नौशाद लेकिन, अभी तेरे फन के दीवाने बहुत हैं। फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। रफी साहब के बारे में मैं ये अर्ज करूंगा कि मुमकिन है मुस्तकबिल करीब में हमको मोहम्मद रफी साहब से भी अच्छे गायक मिल जाएं, जिसका इम्कान है, लेकिन शायद दूसरा मोहम्मद रफी हमको ना मिले। रफी साहब बहुत सीधे आदमी थे, उनके मन में कोई छल कपट नहीं था, बात बहुत कम करते थे। जब कभी मिलते थे तो दो चार शब्द बोल के चुप हो जाते थे। अच्छा, उनको कभी गुस्सा आता था, पता चल जाता था कि अभी इस वक्त नाराज हैं। एक दिन मुझे मिले, उस जमाने में मैंने मेहदी हसन साहब को सुना था और मुझे बहुत अच्छे लगते थे गाने उनके। तो मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग में उनका कोई गाना गुनगुना रही थे ऐसे, तो उन्होंने सुना था। पता चला उनको कि मेहदी हसन आए हैं, तो रफी साहब आए तो उनको गुस्सा आया हुआ था। तो मुझे कहने लगे, हाँ अभी सुनिए जाके उनको, वो आए हैं ना जिनका गाना आपको बहुत पसंद है। मैंने कहा रफी साहब आपको क्या तकलीफ है, आप क्यों इस तरह जल के बात कर रहे हैं? नहीं सुनिए ना, आपको तो उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा अच्छे लगते हैं, मुझे आपका भी पसंद है, उनका भी पसंद है। रफी साहब की एक बात खास थी कि बड़े बहुत शरीफ आदमी, उनके गाने की खास बात थी कि उनकी आवाज बहुत ही सुंदर स्वच्छ आवाज थी, जो मंदिर से लेके तार सब तक जहां उनको आप ले जाए वहां ऊंचे जाते थे। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज है, और अपनी मौसीकी पे सबको फख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। अब्बा को तो बचपन से ही शौक था संगीत का। वैसे उनको ज्यादा शौक पैदा हुआ जैसे उनके मोहल्ले में एक फकीर हुआ करते थे,
एक इंस्ट्रूमेंट था अपना एक तारा, तो वो बजा बजा के अपने उनके मोहल्ले से गुजरते थे। तो अब्बा को उनकी आवाज बहुत पसंद थी, इतनी उनको अपना अच्छी लगती थी कि उनका हमेशा पीछा करते थे वो, और काफी दूर तक जाने के बाद अपने वो एक जगह बैठते थे, वो अपना गाना गाते थे। हमारी दादी जो थी उन्होंने अब्बा को बहुत एनकरेज किया, उन्होंने बहुत मतलब पुश किया कि बोले कि नहीं बेटा अगर तुझे शौक है तो तू कर। और उन्होंने और हमारे ताया जो थे उन्होंने भी अपना अब्बा को बहुत एनकरेज किया। तो चुप चुपके से दादा अब्बा से अपना छुपके से अपना वो कभी महफिल में गाना या कुछ ऐसा करते थे। तो उनको उनकी माँ की दुआ बहुत लगी। खुद कहते थे अब्बा हमारे कि मतलब मुझे मेरी माँ की दुआ लगी है। हमारे अब्बा वहाँ पे कोटला सुल्तान से अमृतसर में, और करीब 4-5 साल की उम्र थी जब उन लोग अपना दादा अब्बा और ये सब शिफ्ट हुए हम लोग लाहौर में। ममदूर भी मेरा दोस्त था, हमारा क्लास फेलो था, हमारा पड़ोसी भी था और इसी गांव में घर में रहता था। उसके बाप का नाम अली था। कट्ठे पढ़ते, प्राइमरी तक 4 जमात तक कट्ठे पढ़ते रहे हम। फिर वो लाहौर चला गया। लाहौर उसके बाप की नारकली में हजाम की दुकान थी। अब्बा की उम्र मेरे हिसाब से अपना कुछ बताते हैं कि 14-15 साल की उम्र थी जब वहाँ पे अपना एक शो होने वाला था अपना सैगल साहब का, और गांव में था अपने लाहौर के अपने वहाँ पे। तो वहाँ पे अपना जब शो हो रहा था तो काफी मतलब जैसे गांव में अपने जैसे नौटंकी टाइप होता था अपना, वहाँ ऐसा स्टेज बना रहता था। तो वहाँ पे अपना उस हिसाब से वो शो के लिए हमारे अब्बा भी गए थे, उनके बड़े भाई के साथ, हमारे ताया के साथ। वहाँ जब अपना सैगल साहब जब स्टेज पे आने वाले थे तो अचानक लाइट चली गई थी वहाँ पे गांव में। तो जब लाइट गई थी तो अपना जरा शोर वोर होने लगा उधर। तो लोगों ने फिर अपना कहा कि मतलब अपने कुछ लोग थे जो अब्बा को जानते थे अपना और हमारे खानदान को जानते थे, तो वो बोले कि रफी को गवाओ ये बिगड़ माइक के। तो लोगों ने काफी पसंद किया। और इत्तेफाक की बात ये थी कि मतलब हमारे ताया के बाजू में अपने एक इंसान थे जिनका नाम था श्याम सुंदर साहब, बहुत मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर थे उस जमाने में। उन्होंने अपने हमारे ताया से पूछा ये लड़का कौन गा रहा है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है। तो बोले कि बहुत अच्छा गाता है, इसको तुम बम्बई लेकर आओ। ये मेरा अपना कार्ड है। उन्होंने उनका कार्ड दिया। तो दादा तो खिलाफ थे इसके, तो दादी ने कहा कि जा बेटा मेरी दुआ तेरे साथ है, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। जब लाहौर से जब आए थे तो वहां से मतलब अपना पैसे वैसे का अपना जरा प्रॉब्लम था। तो उन्होंने अपने जो गिलाफ होते हैं तकिया के गिलाफ, उसमें 3 गिलाफ ऐसा अपना चना भर के लाए थे। तो अब्बा ताया हमारे अपने चना फाँकते थे, चना फाँक के पानी पीते और उसी में दिन गुजारा करते थे। काफी इतना दिन ऐसे उन्होंने गुजारे। और अपना रियाज बेशक वो करते थे, वो सुबह सुबह अपना करीब 4 बजे उठते थे और चौपाटी वहाँ पे नजदीक था, तो वहाँ पे आलाप, वहाँ पे रियाज अपना उधर ही करते थे, क्योंकि इतना छोटा थोड़ी सी खोली थी तो वहाँ पे लोगों को डिस्टर्बेंस होता था, इसी वजह से उधर अपना थोड़ा सा अपना अलग करते थे। और उसके बाद अपना ऊपर वाले की मेहरबानी थी, अल्लाह का शुक्र था कि मतलब अपना दादर में एक अपना स्टूडियो हुआ करता था, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। वहाँ पे एक दिन उन्होंने श्याम सुंदर साहब की गाड़ी देखी जाते हुए, तो उधर का जो दरबान था, मतलब जो गार्ड था, उन्होंने रोक दिया था अपना हमारे ताया को, हमारे अब्बा को। तो बोले नहीं, इन्होंने अपना हमारे को बुलाया है। तो जब अपना गए वहां पे मुलाकात करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मतलब हमारे ताया और अब्बा उधर गेट पे खड़े हुए, तो उन्होंने दरबान को कहा कि अपने अंदर बुलाओ उनको। तो जब अंदर गए तो उन्होंने जब देखा कि हाँ ये वही लड़का है जो लाहौर में उन्होंने जो स्टेज में गाया था, तो एक तरह से अपना उनको जो फिल्म इंडस्ट्री में जो ब्रेक मिला है
वो श्याम सुंदर साहब ने उन्होंने अपना ब्रेक दिया। हमारे अब्बा की सबसे पहली फिल्म थी पंजाबी फिल्म और फिल्म का नाम था गुल बलोच, और सबसे पहली हिंदी फिल्म थी गांव की गोरी, उसमें भी श्याम सुंदर साहब की म्यूजिक थी। रिकग्नाइज जो हुए हैं कि हाँ रफी कोई है, कोई गाने वाला आया है इस इंडस्ट्री में, वो फिल्म थी जुगनू। नौशाद साहब की म्यूजिक थी, यूसुफ साहब, दिलीप कुमार साहब और नूरजहां जी उस फिल्म में थे। अब्बा ने एक छोटा सा रोल भी किया था। चला हूँ आज ये सौगात लेकर उनकी महफिल में, जलन सीने में अश्क आँखों में खूने आरज़ू दिल में। हाँ वो पर्दे ही में रहते और मुझे दीदार हो जाता, अगर होते मेरी आँखों के पर्दे उनके महमिल में, ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता। हाँ ये पर्दा भी उठ जाता और कोई देख ना पाता। किस मस्त नजर ने देखा, किस मस्त नजर ने देखा, हाँ किस मस्त नजर ने देखा, मैं मस्ताना हो गया, मस्ताना हो गया, मैं बेगाना हो गया, हाँ मस्ताना हो गया, मैं बेगाना हो गया। मेरी पहली मुलाकात रफ़ी साहब से 1947 में हुई, जब हिंदुस्तान को, भारत को आज़ादी मिली। तो रफ़ी साहब और मुकेश जी दोनों को दिल्ली में जश्न जमहूरियत के फंक्शन में बुलाया गया था गाना गाने के लिए। मुझे पता लगा रफ़ी साहब दिल्ली में हैं, तो मैं कोशिश की, उनका पता लगाया। दिल्ली कॉर्पोरेशन होटल में ठहरे थे फतेहपुरी पर, वो वहाँ मैं मिलने गया उनसे, उनके भाई थे साथ में और मेरे दोस्त दो साथ में थे। उनको मैंने कहा कि मुझे उनको बताना रफ़ी साहब को कि मैं बॉम्बे आना चाहता हूँ और आकर मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मैंने उनको नहीं बताया। तो वो उन्होंने मुझे गाइड किया, रफ़ी साहब ने, कि आप आएँ बॉम्बे, तो पहले असिस्टेंट बनना पड़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप म्यूजिक डायरेक्टर बन सकते हैं। रफ़ी साहब जैसा कोई बंदा इस दुनिया में पैदा नहीं। He was such a wonderful person, such a wonderful human being. और हालांकि मेरे लिए वो पहले गा चुके थे फिल्मों में, जैसे कि लैला मजनू में गाए, रेल का डिब्बा मेरी पहली मूवी मधुबाला के साथ, उसमें उन्होंने गीत गाया था। लेकिन मेरी पहली मुलाकात उनके साथ हुई थी जब उन्होंने मेरे लिए क्षमा परवाना में गाने गाए, और वो उसका म्यूजिक था हुसन लाल भगत राम का, और बहुत बढ़िया गाने थे। और मैं सिर्फ गाने सुनने के लिए गया था, और खास तौर पे कि एक रफ़ी साहब का सुरैया के साथ ड्यूट था उस पिक्चर का। मेरे दिलदार
यादें उतनी ही मीठी हैं जितना उनका म्यूजिक था। लेकिन लाल भगत राम, और ये कहना कुछ ज्यादती ना होगी कि उनके गानों की वजह से मेरी पिक्चर गोल्डन जुड़ी। बेहतरीन गाना जो था उसमें, वो आज भी लोगों को याद है, मोहम्मद रफी ने गाया था। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बहते हुए तू रुक न सके, बहते हुए तू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। मेरी उनके साथ जो इंटरेक्शन और उनके साथ जो प्यार मोहब्बत और दोस्ताना जब शुरू हुआ, दैट स्टार्टेड फ्रॉम तुम सा नहीं देखा। नैयर साहब का म्यूजिक था उस पिक्चर में और नासिर हुसैन डायरेक्टर थे उस पिक्चर के। उन्होंने जो पहली पिक्चर थी जिसमें एक हटके स्टाइल बदलने की कोशिश की मैंने, एंड विच वाज वेरी सक्सेसफुल। और मैं समझता हूँ इट वाज मेनली ड्यू टू द रेंडरिंग ऑफ द सॉन्ग्स बाय रफी साहब। खासतौर पे एक नया स्टाइल, एक नया अंदाज, और यहाँ तक कि वो जो मेन गाना था उनका, यूं तो हमने लाख हंसी देखे तुम सा नहीं देखा, उसमें करते और वो जो टांगा खिलाने की वो हरकतें थी, दैट बिकेम अ स्टाइल। तो उसके बाद फिर ये आलम था कि मेरी रिकॉर्डिंग हो और मैं वहाँ पे ना हूँ, तो रवि साहब कहेंगे जब तक वो नहीं आएंगे मैं गाना नहीं गाऊंगा। जरा ठहरो, जरा ठहरो, सदा मेरे दिल की जरा सुनते जाना। खुली पलक में झूठा गुस्सा, बंद पलक में प्यार, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। आँखों में इकरार की झलकी, होठों पे इनकार, जीना भी मुश्किल होए, मरना भी मुश्किल। इत्तेफाक ये हुआ कि मैं 1950 में बॉम्बे आया। आकर मैंने 2-3 साल बड़े स्ट्रगल के गए। स्ट्रगल के गुजारने के बाद में मुझे एक चांस मिला फिल्म का, इंडिपेंडेंट फिल्म का नाम था वचन। उसमें मैंने रफी साहब से गाना गवाया, एक पैसा दे दे बाबू। ये बच्चा दुआएं देगा, तेरा बिगड़ा काम बनेगा। इसे रातों नींद नहीं आए, भूख तड़पाए, बाबू एक पैसा दे दे, एक पैसा दे दे। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू। इस तरह से कोई भी गाना गाते थे, आप देखें काजल देखें, छू लेने नाजुक होठों को, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जान है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जान है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों